कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 85 पढ़ने जा रहे हैं। हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो। तुम यमुना नदी के तट पर स्थित मधुवन में जाओ। वहां रहने मात्र से व्यक्ति भगवान के सानिध्य का अनुभव कर सकता है। प्रतिदिन 3 बार नदी में स्नान करो और अष्टांग योग के नियमों का पालन करते हुए तप करो। कुछ ही समय में अपनी प्राणवायु, मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके तुम समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाओगे और इस प्रकार तुम्हारा मन अविचल भाव से भगवान का चिंतन कर पाएगा। भगवान के भक्त निरंतर भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे तथा सौम्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और भगवान भी अपने भक्तों को सब वरदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान का यह रूप नव यौवन से भरपूर तथा दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होंठ उदित होते सूर्य के समान लालिमा युक्त हैं और वे अपनी शरण में आए जीवों को आश्रय देने के लिए आतुर रहते हैं। उनके चरण कमलों के नाखून रत्नों के समान जगमगाते हैं। वे सदैव शांत चित्त, सौम्य तथा अनुद्विग्न रहते हैं। उनका सुंदर स्वरूप मन तथा आंखों के प्रमुदित करने वाला है। सच्चे योगी अपने हृदय रूपी कमलासन पर खड़े भगवान के दिव्य रूप का अभाव चिंतन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अतिशीघ्र समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होने के लिए निरंतर भगवान के इस सर्वमंगलकारी रूप पर ध्यान लगाए। हे पुत्र, तुम ध्यान के साथ इस 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। जब भी करना, जो व्यक्ति 7 दिनों तक ध्यानपूर्वक इस मंत्र का जप करता है वह आकाश में उड़ रहे सिद्धों को देख सकता है। तुम भगवान की एक मूर्ति बनाओ और इस मंत्र का जप करते हुए तथा शास्त्रों के नियमानुसार सब स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं और असुविधाओं का विचार रखकर उसकी पूजा करो। तुम शुद्ध जल तथा सहजता से प्राप्त होने वाले फल, फूलों तथा सब्जियों का उन्हें भोग लगाना और यदि संभव हो तो उन्हें तुलसी चढ़ाना, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। उपलब्ध होने पर तुम उन्हें कोमल घास, फूलों की कलियां तथा वृक्षों की छाल भी अर्पित कर सकते हो। वन में रहते हुए व्यक्ति बालू और पानी को मिलाकर मूर्ति का निर्माण करके उपयुक्त विधि द्वारा उनकी आराधना कर सकता है और यदि यह भी संभव नहीं हो तो वह अपने मन में एक पूजा कर सकता है। हे ध्रुव, अर्ची ग्रह की आराधना तथा इस मंत्र का जप करने के अतिरिक्त तुम भगवान के उन दिव्य लीलाओं का चिंतन भी करना जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों में करते हैं। जो व्यक्ति गंभीर पूर्वक सच्चे हृदय से अपने मन, वचन तथा शरीर को भगवान की भक्ति में नियुक्त करता है वह निश्चित ही भगवान की कृपा प्राप्त करके मनवांछित फल पाता है। यह उपदेश सुनकर ध्रुव ने अपने गुरुदेव नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया। वहां से वे मधुवन की ओर चल पड़े, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पद चिन्हों से सुशोभित रहता है। महाराज उत्तानपाद का समाचार जानने के लिए नारद मुनि ने उनके महल में जाने का निश्चय किया। राजा द्वारा यथोचित आदर सत्कार तथा आसन प्राप्त करके नारद मुनि ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ प्रतीत होता है कि लंबे समय से आप किसी एक विषय पर विचार कर रहे हैं, और क्या बात है कि अपने राज कर्तव्यों का निर्वाह करते समय आपके सम्मुख कोई बाधा आ खड़ी हुई है? राजा ने उत्तर में कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी दूसरी पत्नी से अत्यधिक आसक्ति के कारण मैं इतना निष्ठुर हो गया कि मैंने अपने 5 वर्षीय पुत्र तथा उसकी माता का त्याग कर दिया। मेरे पुत्र ध्रुव एक महान आत्मा है और उसका मुख कमल जैसा सुकोमल है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।